सितंबर 2024 बेंगलुरु की व्यालीकवाल नाम की जगह में एक हाउसिंग के सारे मेंबर्स ने मिलके अचानक लैंडलॉर्ड को एक कंप्लेन किया। एंड वो कंप्लेन इसलिए था क्योंकि उस हाउसिंग की एक अपार्टमेंट से लास्ट कुछ दिनों से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और जितने दिन बढ़ते जा रहे थे वो बदबू भी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी एंड लास्ट में इट वाज टोटली इनटॉलरेबल। तो जब लैंडलॉर्ड ने देखा कि इतने सारे लोगों को इतना ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो वो खुद उस अपार्टमेंट के सामने गया एंड उसने भी देखा कि सच में उस अपार्टमेंट से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी एंड उस अपार्टमेंट में जो रहती थी उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। इसलिए लैंडलॉर्ड ने ओनर की मम्मी को कॉल किया एंड उसकी मम्मी भी बैंगलोर में ही रहती थी। एंड नेक्स्ट डे 21 सितंबर 2024 सैटरडे के दिन उस रेसिडेंट के घर वाले उसके अपार्टमेंट में गए एंड तब भी उस रेसिडेंट का फोन स्विच्ड ऑफ था। तो इसलिए उन लोगों ने एक स्पेयर की की मदद से उस अपार्टमेंट को खोला एंड वो अपार्टमेंट एक 1 BHK फ्लैट था। सबसे पहले उस रेसिडेंट की माँ मीना अंदर गई एंड उनकी बड़ी बेटी लक्ष्मी मोबाइल फोन से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि उन लोगों को पहले से ही ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो दोनों बहुत ज्यादा मैनेज करके अपना चेहरा अच्छी तरह से ढक के अंदर गए ताकि ज्यादा स्मेल ना आए एंड अंदर जाने के बाद उन लोगों ने उस अपार्टमेंट का टॉयलेट चेक किया बट टॉयलेट बिल्कुल नॉर्मल था। टॉयलेट को क्लीन देख के उन लोगों को लगा कि फिर बदबू कहाँ से आ रहा है। फिर उन्होंने पूरे रूम को अच्छे से देखा। रूम के अंदर कोई भी बेड नहीं था, वहाँ पे एक ब्लैंकेट, एक मैट एंड बेडशीट पड़ा हुआ था। बट तब रेसिडेंट की मम्मी मतलब मीना ने देखा कि उस रूम में एक फ्रिज रखा हुआ है और फ्रिज के सामने बहुत सारे मक्खियां भिन-भिना रहे हैं। पर उस फ्रिज को खोलने में उन दोनों को ही एक अजीब सा डर लग रहा था। लक्ष्मी ने श्योर होने के लिए फिर से एक बार टॉयलेट में चेक किया बट जब वो पीछे मुड़ी तब उसने देखा कि उसकी मम्मी मीना ने ऑलरेडी वो फ्रिज खोल दिया था। पर जब उन्होंने देखा कि फ्रिज के अंदर क्या था तब वो दोनों ही खुद को संभाल नहीं पाए और वो जोर जोर से चीखने लग गए। गाइस, ये कहानी है बेंगलुरु की महालक्ष्मी का। उस फ्रिज के तीनों शेल्व्स में महालक्ष्मी की छोटे छोटे पार्ट्स में कटी हुई पड़ी थी। महालक्ष्मी की सर उस फ्रिज के एकदम नीचे के शेल्फ में पड़ा हुआ था और टॉप शेल्फ में उसका पैर पड़ा था। जो मम्मी अपने बच्चे को थोड़ा सा दर्द सहते हुए नहीं देख सकती, जब उन्होंने देखा कि फ्रिज में उसकी बेटी की छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ा है तब उनको कितना ज्यादा बुरा लग रहा था। और ये देखने के बाद महालक्ष्मी की मम्मी और उसकी बहन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी और उनकी चीखें सुन के उस सोसाइटी के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। उन्होंने पुलिस बुलाया एंड उस अपार्टमेंट के अंदर पुलिस के लिए भी जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए सारे पुलिस ऑफिसर्स ने डबल मास्क के यूज किए थे। जब उस लोकेशन में पुलिस गया तब छानबीन करने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग भी गए थे एंड उन्होंने जाके देखा कि उस अपार्टमेंट के दरवाजे में कोई भी फोर्स्ड एंट्री का साइन नहीं था। मतलब जो व्यक्ति अंदर आके ये घिनौना हरकत किया था उसको महालक्ष्मी जानती थी। बहुत सारे न्यूज चैनल्स में काफी गलत इंफॉर्मेशन दिए जा रहे थे बट जब फोरेंसिक डिपार्टमेंट वालों ने लुमिनॉल केमिकल से पूरी क्राइम सीन की अच्छे से छानबीन करी तब उन्होंने बताया कि कातिल बहुत ज्यादा शातिर था। उसने ये क्राइम करने के बाद बहुत अच्छे से पूरे क्राइम सीन को साफ कर दिया। तो इसलिए उन लोगों को ज्यादा कोई प्रूफ मिल ही नहीं रहा था। प्रूफ के तौर पे सिर्फ वो रेफ्रिजरेटर था और महालक्ष्मी के बॉडी के टुकड़े थे। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस वालों ने वो फ्रिज एंड बॉडी के सारे टुकड़ों को सील करके लैब में भेज दिया। जब पहले पहले ये न्यूज सामने आई तब ये बताया जा रहा था कि महालक्ष्मी के बॉडी के टोटल 30 टुकड़े हुए थे पर धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन चलते चलते ये पता लगा कि महालक्ष्मी के बॉडी के टोटल 59 पीसेस करे गए थे। गाइस, पुलिस के पास इस केस के बारे में ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं था बट एक चीज तो पक्का था कि जो कातिल था उसको महालक्ष्मी बहुत अच्छे से जानती थी। तो इसलिए उन लोगों ने महालक्ष्मी के बैकग्राउंड के बारे में रिसर्च किया। महालक्ष्मी के पिता चरण सिंह और उसकी माँ मीना राणा ओरिजिनली नेपाल की टीकापुर से थे और अब से ऑलमोस्ट 35 साल पहले वो लोग काम ढूंढने के लिए बेंगलुरु में आ गए थे। उन दोनों के 4 बच्चे थे, महालक्ष्मी, लक्ष्मी जो दोनों जुड़वा बहनें थे और 2 बेटे भी थे, हुक्म सिंह और नरेश। उनकी बेटी लक्ष्मी की शादी हुई थी इमरान नाम के एक आदमी के साथ और शादी के बाद लक्ष्मी ने अपना नाम बदल के शाहिदा कर लिया था। और महालक्ष्मी की शादी हुई थी हेमंता दास नाम के एक आदमी के साथ और उन दोनों की एक बेटी भी थी। लेकिन सितंबर 2023 में ही उन दोनों का सेपरेशन हो गया
लिया था एंड महालक्ष्मी अलग रहती थी हेमंता से। तो नेचुरली पुलिस के लिए पहला सस्पेक्ट था हेमंत, क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी महालक्ष्मी के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। लेकिन जब पुलिस ने हेमंता से पूछताछ किया तब हेमंता ने बताया कि महालक्ष्मी का बाहर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इस अफेयर को लेके ही उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हुई एंड देन वो दोनों सेपरेट हो गए एंड अलग अलग रहने लगे। जब पहले महालक्ष्मी अलग रहने लगी थी तब उसने अपनी बेटी को अपने साथ रखा था, पर 4 महीने बाद उसने अचानक अपनी बेटी को हेमंता के साथ मतलब उसके पापा के साथ रहने के लिए भेज दिया। महालक्ष्मी बस महीने में 1-2 बार अपनी बेटी से मिलने जाया करती थी और उसने ये भी बताया कि उस टाइम के ऑलमोस्ट 25 से 30 दिन पहले महालक्ष्मी उसके बेटी से मिलने हेमंता के शॉप में भी गई थी। जब पुलिस ने हेमंता से और ज्यादा पूछताछ करी तब हेमंता ने और भी बहुत सारे राज खोले। उसने बताया कि महालक्ष्मी के साथ उसके शादी के ऑलमोस्ट 6 साल हो गए थे, पर उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था क्योंकि उसको महालक्ष्मी की कैरेक्टर पर शक था और हेमंता को यही लग रहा था कि जिन लोगों के साथ महालक्ष्मी के अफेयर्स थे उन्हीं में से किसी ने ये क्राइम किया है। उसने पुलिस को 3 नाम बताए। एक, महालक्ष्मी जिस स्टोर में काम करती थी उस स्टोर का मैनेजर। दूसरा, उन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड एंड तीसरा नाम था अशरफ। हेमंता और महालक्ष्मी के बीच में ये जो सेपरेशन हुआ था ये भी मेनली अशरफ के वजह से ही हुआ था क्योंकि उसने सीक्रेटली महालक्ष्मी के मोबाइल से अशरफ का चैट्स पढ़ लिए थे और गुस्से में आके हेमंता ने अशरफ के अगेंस्ट एक पुलिस केस भी करी थी। बट इस बात से महालक्ष्मी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी और महालक्ष्मी ने उसके पति हेमंता के अगेंस्ट ही फिजिकल असॉल्ट का चार्जेस लगा दिया। जब ये बात न्यूज में बाहर आ गई तब हर किसी को ऐसा ही लग रहा था कि शायद इंटर रिलीजन अफेयर के वजह से ही ये कत्ल हुआ था। और क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे दूसरे रिलीजन के बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड को ऐसे ही टुकड़ों में के फ्रिज में रख दिया था, इस वजह से महालक्ष्मी की केस को भी उसी केस के साथ कंपेयर किया जा रहा था और हर कोई सोच रहा था अशरफ ने ही ये क्राइम किया है। तो अभी पुलिस के लिए भी प्राइम सस्पेक्ट बन गया था अशरफ। पर जब पुलिस ने अशरफ से पूछताछ करी तब उसने बताया कि जब महालक्ष्मी के पति मतलब हेमंता ने पुलिस में रिपोर्ट करा था उसके बाद से ही उसने महालक्ष्मी के साथ बातचीत पूरी तरह से बंद कर दी थी एंड बहुत दिनों से उन दोनों में कोई भी संबंध नहीं था। पुलिस ने अशरफ का कॉल लॉग्स चेक किया एंड उसके लोकेशंस को भी ट्रेस किया एंड देन ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई कि सच में अशरफ के साथ काफी दिनों से महालक्ष्मी का कोई भी संबंध नहीं था। पर पुलिस ने जब महालक्ष्मी के पड़ोसियों को मतलब नेबर्स को पूछताछ करी तब पुलिस को पता चला कि महालक्ष्मी का किसी के साथ तो अफेयर चल रहा था क्योंकि महालक्ष्मी सुबह ऑफिस चली जाती थी और काफी लेट आती थी, तो इसलिए उनके पड़ोसियों से ज्यादा देखते तो नहीं थे पर काफी लोगों ने उसे कई बार एक लड़के के साथ घूमते हुए देखा था। तो जब पुलिस उस क्लोथिंग स्टोर में गई जिस क्लोथिंग स्टोर में महालक्ष्मी काम करती थी वहां से उनको पता चला जिसका नाम था मुक्ति रंजन। और पुलिस को सबसे ज्यादा शक तो तब हुआ जब पुलिस को पता चली कि उस क्लोथिंग स्टोर में 1 सितंबर के दिन महालक्ष्मी लास्ट आई थी एंड उसके बाद से वो लीव पर थी एंड उसी दिन से वो बंदा मुक्ति रंजन भी लीव पर था एंड इसके बाद मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी की कॉल लॉग्स चेक करे गए एंड देखा गया कि इन दोनों में काफी बार कॉल्स होते रहते थे। मुक्ति रंजन को इंटरोगेट करने के लिए पुलिस वालों ने जब उसे कॉल किया तब उसका नंबर भी स्विच्ड ऑफ आ रहा था, तो इसलिए मुक्ति रंजन के मोबाइल नंबर से जिस नंबर पे लास्ट कॉल किया गया था पुलिस ने उसी नंबर पे कॉल करा एंड कॉल उठाया स्मृति रंजन ने एंड मुक्ति रंजन उसी का भाई था। इंसिडेंट के अराउंड 6 महीने पहले मुक्ति रंजन उस क्लोथिंग स्टोर में काम करने आया था और उसी क्लोथिंग स्टोर में वो महालक्ष्मी से मिला। पहले तो उन दोनों में काफी अच्छा फ्रेंडशिप हुआ एंड धीरे धीरे वो फ्रेंडशिप प्यार में बदल गया एंड उस क्लोथिंग स्टोर के काफी लोगों को भी ये दिख रहा था। वो एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करा करते थे एंड मुक्ति रंजन महालक्ष्मी को काफी महंगे गिफ्ट्स भी दिया करता था। पहले तो उन दोनों के बीच में सब कुछ बहुत सही चल रहा था, इवन मुक्ति को महालक्ष्मी के पास्ट के बारे में सारी चीजें पता थी पर फिर भी उसको किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर धीरे धीरे महालक्ष्मी की बिहेवियर बदलने लगी। महालक्ष्मी ने मुक्ति के साथ मिलना जुलना तो क्या बातचीत करना भी बहुत कम कर दिया था। इवन ऑफिस आवर्स में भी वो घंटों किसी के साथ फोन में बात करती रहती
थी और ये देख के मुक्ति को ऐसा लगा कि शायद महालक्ष्मी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि ये बात महालक्ष्मी के लिए नया नहीं था। तो इस बात को लेके मुक्ति और महालक्ष्मी के बीच में काफी बार झगड़ा हुआ। इवन कई बार तो महालक्ष्मी इतना ज्यादा गुस्से में आ जाती थी कि वो मुक्ति के ऊपर हाथ भी उठा देती थी, पर फिर भी मुक्ति महालक्ष्मी के साथ रहना चाहता था। तो इसलिए वो कोशिश करता था कि उन दोनों का रिलेशन फिर से अच्छा हो जाए और इसी वजह से वो महालक्ष्मी के साथ सुलह कर लेता था। मुक्ति को समझ में आ रहा था कि उसके लिए महालक्ष्मी सही लड़की नहीं है, पर फिर भी वो महालक्ष्मी से इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो महालक्ष्मी को छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता था। 1 सितंबर को वो दोनों लास्ट टाइम उस क्लोथिंग स्टोर में काम के लिए गए थे एंड इसके बाद से महालक्ष्मी ने लीव ले लिया था। तो इसलिए 2 सितंबर के दिन मुक्ति बार बार महालक्ष्मी को बोल रहा था कि उससे मिलने के लिए और इस बारे में बातचीत करने के लिए, पर महालक्ष्मी बिल्कुल भी मुक्ति से मिलना नहीं चाहती थी। तो इसलिए उसने मुक्ति के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन कर दिया और उन पुलिस ऑफिसर्स ने इंटरोगेशन के नाम पे मुक्ति को बहुत ज्यादा पीटा और उसको छोड़ने के बदले में उसके पॉकेट में जितने भी पैसे थे, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 रुपए उन पुलिस वालों ने ले लिए। मुक्ति को बहुत ज्यादा बुरा लगा इस बात पे, पर फिर भी वो अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहता था। तो उसने फिर से महालक्ष्मी को कॉल किया और बोला उससे मिलने के लिए, और इस बार महालक्ष्मी भी मान गई। महालक्ष्मी ने 2 सितंबर की रात को मुक्ति रंजन को उसके अपार्टमेंट में मिलने के लिए बुलाया, पर जब मुक्ति उससे मिलने गया तब उन दोनों में फिर से झगड़ा चालू हो गया, क्योंकि महालक्ष्मी बार बार मुक्ति के ऊपर शादी के लिए प्रेशर डाल रहा था, क्योंकि उसको पता था कि मुक्ति उसके ऊपर काफी ज्यादा खर्चा करता है और अगर वो मुक्ति से शादी कर लेगी तो उसको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। पर मुक्ति को समझ में आ गया था कि महालक्ष्मी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही उससे शादी करना चाहती है, और ऊपर से मुक्ति को ये भी शक था कि महालक्ष्मी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। और इसी टॉपिक पे झगड़ा चलते चलते वहाँ का माहौल काफी खराब हो गया और गुस्से में आके फिर से महालक्ष्मी ने मुक्ति के ऊपर हाथ उठा दिया। पहले तो मुक्ति अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता था क्योंकि वो चाहता था अपने रिलेशन को सेव करना, पर इस बार वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाया। उसने कोई भारी सामान उठाया और उससे महालक्ष्मी के सर में जोर से मार दिया और इससे महालक्ष्मी को काफी ज्यादा चोट आ गई। उसके सर बिल्कुल खून से लथपथ हो गए थे, पर फिर भी मुक्ति अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाया। उसने गला के महालक्ष्मी को दिया और इसके बाद मुक्ति महालक्ष्मी की बॉडी के साथ उसी जगह पे काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसको समझ में आ गया था कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और वो चाहे कुछ भी कर ले वो अपनी गलती सुधार नहीं सकता था। तो इसलिए काफी देर बाद वो यही सोचता रहा कि वो कैसे उस बॉडी को ठिकाने लगा सकता है। इवन उसने YouTube पे सर्च भी किया कि कैसे एक बॉडी को ठिकाने लगाया जा सकता है। पहले तो मुक्ति ने महालक्ष्मी की बॉडी को उसी रूम के पंखे से लगाने की कोशिश करी, पर वहाँ पे कोई भी ऊंचा सामान नहीं था जिसके ऊपर चढ़ के वो उस बॉडी को पंखे से लगा सकता था। तो उसने पूरी रात सोचा। नेक्स्ट मॉर्निंग करीब 11 बजे वो उस अपार्टमेंट से बाहर निकला एक आसपास के स्टोर से चाकू खरीदने के लिए। एंड इवन पुलिस ने जब आसपास के एरियाज के सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए थे तब पुलिस को वो चाकू खरीदते हुए दिखा भी था। एंड चाकू खरीदने के बाद वो अपार्टमेंट में वापस गया एंड महालक्ष्मी की के छोटे छोटे टुकड़े करे। पहले तो उसने सोचा था कि वो इन टुकड़ों को उस सूटकेस में बाहर लेके जाएगा एंड उसको कुछ पार्ट्स में ठिकाने लगाएगा। उसका ये प्लान भी फेल हो गया क्योंकि जिस एरिया में महालक्ष्मी का अपार्टमेंट था उस एरिया में हमेशा बहुत सारे लोग रहते थे, तो बिना किसी के नजर आए वहां से इतना बड़ा सा एक सूटकेस लेके बार बार आना जाना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता था। एंड देन अचानक उसे दिखाई दिया उस रूम में रखा हुआ 165 लीटर का वो फ्रिज। तो उसने कि वो छोटे छोटे टुकड़ों को उस फ्रिज में रख दिया ताकि वो जल्दी सड़ ना जाए एंड फ्रिज में रखा हुआ था तो इसलिए जल्दी से उससे ज्यादा बदबू भी नहीं आने वाला था। एंड ये काम करने के बाद उसने पूरे अपार्टमेंट को अच्छे से क्लीन किया ताकि कोई ट्रेसेस ना रह जाए। एंड देन वो उस रूम को लॉक करके बाहर निकल गया। मुक्ति रंजन से क्राइम तो हो चुका था पर उस क्राइम का गिल्ट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो इसलिए वो अपने भाई स्मृति रंजन को कॉल करता है एंड कॉल करके उसको बेंगलुरु छोड़ के चले जाने के लिए बोलता है। एंड जब स्मृति उससे पूछता है कि क्यों उसे बेंगलुरु छोड़ के चले जाना पड़ेगा, तब मुक्ति स्मृति से मिलता है एंड उसे सारी चीजें बताता है। एंड इसके बाद वो बेंगलुरु से बहरमपुर के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसका भाई सत्य रंजन एक हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर
रहा था। वहाँ पे जाके वो कुछ दिन अपने भाई सत्या के साथ हॉस्टल में ही रुकता है और ये बात सत्या को थोड़ा अजीब लगता है, क्यों इतने दिनों तक उसके हॉस्टल में रुक रहे हैं। तो जब उसने मुक्ति से पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम है, तब मुक्ति ने उसको भी सारा सच्चाई बता दिया। एंड ये सब चलते चलते ऑलरेडी न्यूज चैनल्स में इस केस की अपडेट्स मिलने लग गई थी एंड मुक्ति रंजन को पता चल गया था कि पुलिस बहुत जल्द उसको ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएगी। तो वो अपने भाई के हॉस्टल मतलब बहरमपुर से भी निकल पड़ता है एंड वो अपने माता पिता के घर में जाता है। एंड उसकी माँ ने जब उसको देखा तब उसके माँ को भी समझ में आ रहा था कुछ तो उसके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। उन्होंने जब मुक्ति से पूछा कि क्या चल रहा है, मुक्ति ने उनसे भी सारी सच्चाई शेयर करी। नेक्स्ट डे 24 सितंबर के दिन सुबह सुबह मुक्ति अपने फादर की स्कूटी लेके निकल पड़ता है और इसके बाद उसी दिन उस एरिया के लोगों को कब्रिस्तान के एक पेड़ में लगी हुई एक बॉडी दिखाई देती है। एंड जब उस लोकेशन पे पुलिस आई तब पुलिस ने देखा कि वो बॉडी और किसी का नहीं, वो मुक्ति रंजन की एंड उस लाश के सामने ही वो स्कूटी भी रखा हुआ था जो मुक्ति रंजन के फादर के थे। एंड उसके साथ में एक बैग भी था जिसके अंदर कुछ कपड़े कुछ सामान के साथ साथ एक डायरी भी थी। एंड उस डायरी में 2 पेजेस में मुक्ति ने सारा कुछ लिखा था जो कि उसके साथ हुआ था। उसने ये भी लिखा कि उसने ऑलमोस्ट 7 लाख रुपए महालक्ष्मी के ऊपर वेस्ट करे थे। इवन उसने महालक्ष्मी को गोल्ड चेन एंड बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी दिए थे, पर फिर भी महालक्ष्मी का बिहेवियर उसके प्रति बहुत ज्यादा खराब था। इवन महालक्ष्मी का बाहर अफेयर्स भी चलता था। एंड ऐसे ही ये कहानी खत्म हो जाती है। लिटरली कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स होते हैं जो कि हॉरर स्टोरीज से भी ज्यादा हॉरिबल होते हैं। तो यहाँ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।